नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान का इतिहास है, उससे जुड़े हुए 90 क्वेश्चन। देखो, पिछले 9 साल के अंदर जो भी एग्जाम हुए उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। निचोड़ निकाल रहे हैं, धीरे धीरे विगत एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आशा रखूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आपको पता भी चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर हमारे सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देख रहे हो सभी? सुनाई दे रहा है सभी को? दे रहा सुनाई? तो लाइक वाला बटन दबा दो भाई। देखता हूं कौन कौन ऐसे वीडियो का इंतजार करता रहता है। एग्जाम तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा कि अगर इनको ध्यान से पढ़ लिया ना तो भी आपका पेपर है उसमें बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार शुरू करता हूं क्लास को मैं। आगे बातें हमारी चलती रहेगी, बातें होती रहेगी। लाइक वाला बटन दब गया तो मजा भी आता रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? सुशीला और भगवती की अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो संबंध था वो था मेवाड़ प्रजामंडल से। किससे था? मेवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने। भाई ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखो, है क्या कोई इनमें से? तो कांतिलाल ही रहेंगे बचे हुए। आगे देखो नेक्स्ट में, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना मारवाड़ के साथ ही हो गई थी। कब? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? दौलतमल भंडारी ने। दौलतराम भंडारी थे, दौलतराम भंडारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र में प्रजामंडल से संबंधित थे? ये थे डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। किससे थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया। क्या क्या रखा गया था? भरतपुर प्रजा परिषद। भरतपुर प्रजा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा ही थे दोस्तों। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? ये थे भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित। सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भरतपुर प्रजामंडल गोपीलाल यादव वाला पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन का आप 30 सेकंड में उत्तर दीजिएगा भाई। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक नयनोराम शर्मा। कौन थे? नयनोराम शर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध बागड़ से नहीं था? गंगादास, सोमदास, कानड़देव। बागड़ से था क्या इनका? ये तो जालोर वाले हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक गुइल राजवंश, और बात कहां पर कर रहे हैं? डूंगरपुर की। तो सही रहेगा उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पहले, वर्तमान में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आवेदन नहीं कर पाए थे वह व्यक्ति या जिन्होंने आवेदन किया, आप या आपके रिश्तेदार जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती आई है उसकी। अगर आप दिल से तैयारी में लगे हुए हैं तो मैं इतना बोलता हूं कि सिलेक्शन आपका करवा कर मानेंगे। बस समय आपको देना है और जो चीज बता रहा हूं वो ज्वाइन करनी है।
4-5 प्रकार के अलग अलग बैच है, इनमें से कॉम्बो बैच आपको ज्वाइन करना है। कौन सा बैच ज्वाइन करना है आपको? कॉम्बो बैच है वो ज्वाइन यहां पर करना है दोस्तों। कॉम्बो बैच 499 में ये पांचों बैच इसके अंदर मिल जाएगा। आप अगर इनमें से कोई सा भी बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और जो क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं करवाता हूं उनकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है भाई? टेलीग्राम। ठीक है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी? कमेंट करो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, क्या है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी? अर्थुणा। कहां पर थी? अर्थुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? भाटी राजवंश। भाटी राजवंश। नेक्स्ट है, चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल। चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य था भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 1681 में नाडोल में अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? किसने किया था? शाहजहां अकबर ने। शाहजहां अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव माधो सिंह। कौन था? राव माधो सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ राजघराना निम्नलिखित में से किस राजपूताना कुल से संबंधित था? यह था राठौड़ राजवंश, जो मारवाड़ वाला है ना, उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? किसको कहा था? जैसलमेर को। किसको कहा था? जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कहां के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? रावल और महारावल की उपाधियां थी डूंगरपुर में। कहां पर थी? डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के परमार वंश का संस्थापक आबू के परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। कौन था? धूमराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान शासक के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सहसमल की राजधानी थी सिरोही। कहां पर थी? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? सूरजमल थे भरतपुर के। जाटू के प्लेटो, अफलातून की उपाधियों से इनको जाना जाता है। शरणवाई नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? किसका है? सिरोही का। शरणवाई सिरोही का ऐतिहासिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कवि वृक्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? कवि वृक्ष की उपाधि दी गई थी राजा मुंज को। किनको? राजा मुंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? जयपुर में कछावा, अजमेर के अंदर चौहान राजवंश था, भाटी राजवंश जैसलमेर में था, सिरोही में देवड़ा, जोधपुर में राठौड़। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोकिलदेव ने आमेर को कछावा राजवंश कब बनाया? यह बनाया था 1207 ईस्वी में। कोकिलदेव ने आमेर को कछावा राजवंश 1207 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछावा राजवंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? दुल्ले राय को। किनको? दुल्ले राय को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? जो मुगल शासक जहांगीर है ना, जहांगीर की माता नाम क्या है भाई? कमेंट करना। और यह माता का जन्म हुआ था कछावा राजवंश में। किसमें? कछावा राजवंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक बने थे राव चूड़ा। कौन बने थे भाई? राव चूड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रहने वाला है दोस्तों। अभी तक 30 यानी 1/3 क्वेश्चन हमने देखे। अब चलिएगा 31 से 60 तक। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? 6 थी। 6 में से 4 ने भाग लिया और 2 ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, जयपुर नहीं था। जयपुर नहीं, नीमच भी था, आउवा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? गवर्नर जनरल के एजेंट थे वोरेन हेस्टिगस। कौन थे? वोरेन हेस्टिगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
1857 में आउवा ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहां पर रखा? जोधपुर लीजियन का जो केंद्र है वो एरिनपुरा रखा गया था। कहां रखा गया था? एरिनपुरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? राजस्थान में छावनी बोर्ड नसीराबाद में। कहां पर? नसीराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके पुत्र कहां मारे गए थे? मेजर बटन जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था और उसके दो पुत्र जो कोटा के विद्रोह के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? अभी हमने मारवाड़ के महाराणा देखे, मारवाड़ के महाराणा तख्त सिंह थे। अब मेवाड़ यानी उदयपुर, उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे भाई? स्वरूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर चार्ल्स मेटको प्रेसिडेंट थे। चार्ल्स मेटको प्रेसिडेंट कहां के थे? दिल्ली के। कहां के थे? दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों का सहयोग। मेवाड़ का महाराणा किनका सहयोग कर रहा था? अंग्रेजों का सहयोग कर रहा था। क्या राजस्थान में कोई भी ऐसी रियासत थी जो विद्रोहियों के साथ थी? तो आप अपना नाम और उस रियासत का नाम कमेंट बॉक्स में डालो भाई। यानी कि देश को, या उस समय तो रियासतें अलग अलग देश बने हुए थे, लेकिन पूरा एक जैसे राजस्थान है, भारत है, तो इनके सहयोग में राजस्थान के 19 रियासतों में ऐसी कोई रियासत जो क्रांतिकारियों के सहयोग से कि हम एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, यह सपोर्ट करने वाली रियासत थी क्या? बताओ भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो फिर 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यानी भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोरिसन सॉरी। 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? सर जी ये क्या बात हुई, जो भी पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के सहयोगी? तो हाँ भाई, सभी रियासतें अंग्रेजों की सहयोगी थी और जो डूंगरपुर है उसका 1857 में शासक था उदय सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? कोटा में लाला जेदयाल। लाला जेदयाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? वह रियासत जिसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की वो कौन सी थी? कोटा, टोंक, धौलपुर या बीकानेर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है जो पेपर में छपेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपने देख लिया। और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका 2022 में फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था भाई। सही रहेगा कोटा रियासत, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट है करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? करौली ने भेजी थी कोटा राज्य की सहायता हेतु सेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में पहला स्थान था जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 28 मई 1857 को नसीराबाद में राजस्थान में पहला विद्रोह हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कहां मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? एक तो है मेहराब खान, दूसरे हैं लाला जेदयाल। इन दोनों ने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। कहां पर? कोटा के अंदर। नेक्स्ट है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? कहां के क्रांतिकारियों ने यह नारा दिया था? पटवार 2022 में यह क्वेश्चन आया था मेरे भाइयों, एरिनपुरा। देखो मैंने सभी के नहीं, लेकिन जो जो क्वेश्चन मेरे को पता है उनकी जानकारी आपको देता हुआ चल रहा हूं दोस्तों। किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? भाई आउवा का युद्ध कब हुआ था? कांस्टेबल 2020 में जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था और 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा की अगर बात करूं ये क्वेश्चन आ चुका है और रीट लेवल 2
2022 में ये क्वेश्चन आया था। स्वरूप सिंह, कौन थे? स्वरूप सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ की पुकार क्या थी या क्या था? बताइएगा भाई। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2022 वाली भर्ती में यह क्वेश्चन आया था। सही रहेगा 21 सूत्रीय मांग पत्र, 21 सूत्रीय मांग पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये किस गांव के नेता थे? तो ये गांव कोल्यारी के नेता थे। कहां के थे? कोल्यारी के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सुरजी भगत, सुरजी भगत थे किस जनजाति? भील जनजाति के। किसके थे? भील जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में 1881 को भील विद्रोह कहां से शुरू हुआ? मेवाड़ के अंदर जो 1881 का भील विद्रोह है, ये कहां पर शुरू हुआ था? बारापाल में। बारापाल में फॉरेस्टर जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया था ये। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। किससे? किसके माने जाते हैं दोस्तों? भील आंदोलन के। कंप्यूटर 2018 में भर्ती आई थी, कंप्यूटर अनुदेशक वाली, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो यह स्थान है आपका नीम का थाना। सेकंड ग्रेड 2018 वाली भर्ती में क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट है, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था यह आपसे पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन भी लगा हुआ है डी, मतलब 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। और वीडियो भर्ती जो लास्ट बार आई थी उसके अंदर यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी 1933 में। कब? 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई उत्तर। तो बताओ भाई किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा में। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदगिरी किस जनजाति से संबंधित थे? गोविंदगिरी का परिवार बंजारा परिवार है, उसमें जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61। 60 क्वेश्चन, 2/3 क्वेश्चन हमारे अब तक हुए हैं कंप्लीट, यानी 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? बताओ भाई। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन है जो आपका आया हुआ है दोस्तों, और सही रहेगा भील, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन जो आपका है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ था। जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंदगिरी। तो आप बता दो भाई संप सभा की स्थापना किसने की थी? मैं उत्तर दूं या रहने दूं? मैं उत्तर दूं या रहने दूं? आप खुद देख सकते हो, आपको खुद को पता है इसका। तो सेकंड ग्रेड में 2018 में ये क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शन है, चलो मैं 2 ऑप्शन कट कर देता हूं। 2 ऑप्शन है, एक तो ये, एक ये। इनमें से सही क्या रहेगा आप पे छोड़ के चल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले करवा दिया मैंने। इन्हीं 62 क्वेश्चन में आ चुका है ये। आगे चलो फिर, गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट 2022 एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आया था, और सही रहेगा भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ, तो अभी अभी हमने देखा है रीट 2018 में यह क्वेश्चन आया था, और बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गुरु ने बिलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया था दोस्तों? कौन सा संगठन था?
तो आ गया ना वापस संप सभा। राजस्थान पुलिस 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1890 के दशक में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो वो थे चौहान परमार थे, परमार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? करो कमेंट भाई, आप पे छोड़ के जा रहा हूं क्वेश्चन, अभी यहीं पे हूं। साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? बीकानेर में, टोंक में, मंडोर में या बिजोलिया में? यहां ठिकाना पूछ लिया है तो बिजोलिया कर दो। क्या कर दो? बिजोलिया। नेक्स्ट है श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही थी? सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था सब्जेक्ट के अंदर, बताओ भाई। रमा देवी बिजोलिया से। किससे? बिजोलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? निमोचना हुआ था अलवर रियासत में। किस में हुआ था भाई? निमोचना अलवर रियासत के अंदर हुआ था। पटवार एग्जाम 2021 के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 ईस्वी में की गई, इस संगठन का संबंध था, इसका संगठन का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? कौन सा था भाई? राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया ही था। कौन सा था? बिजोलिया। नेक्स्ट है बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक। यह सिंपल क्वेश्चन है, कौन थे बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक? कौन थे? अशोक परमार। कौन थे भाई? अशोक परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम के अंदर। लेब असिस्टेंट एग्जाम 2019 में आया था, रामनारायण चौधरी ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। नेक्स्ट है बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आया था और बरड़ किसान आंदोलन संबंधित है बूंदी से। किससे है? बूंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीमूचना हादसा कब हुआ था? नीमूचना हादसा कब हुआ था? बताइएगा भाई जल्दी से। नीमूचना हादसा कब हुआ था? चार ऑप्शन, जल्दी से उत्तर दे दो, देखता हूं किनका सही होता है। जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है 14 मई 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाजी व करपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन में। और यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एग्जाम का नाम मैं देकर बता दूं, पीटीआई के अंदर, पीटीआई की भर्ती के अंदर आया हुआ 2018 वाली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस नरसार को गांधी जी ने डोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी? नीमूचना को दी थी। जेईएन एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पंछिड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंछिड़ा एमआर और अकाउंटेंट जो भर्ती हुई थी उसके अंदर यह क्वेश्चन आपका आया हुआ था और सही रहेगा माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? यह है जोधपुर किसानों से संबंधित। जोधपुर रियासत में आता था डाबड़ा, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले का भाग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय का कहां स्थापित किया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल का मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय बनाया गया था अजमेर को। किसको बनाया गया था? अजमेर को। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? तो यह हुआ था 1934 में। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी? 1934 के अंदर हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? राज्य से बाहर हुई थी। कहां पर? रेवाड़ी में। कहां पर? रेवाड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी नयनोराम शर्मा ने। नयनोराम शर्मा ने दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा? इंपोर्टेंट।
हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नयनोराम शर्मा ने की थी। और पहले बता दूं आपको, यह क्वेश्चन आया हुआ है रीट मेंस के अंदर, रीट मेंस के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 85 देखिएगा, आजाद मोर्चा का संस्थापक कौन थे? आजाद मोर्चा के जो संस्थापक थे ये थे आपके बाबा हरिश्चंद्र। और ये आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम होता है आयुर्वेद विषय का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? कृष्णा दिवस मनाया गया था जोधपुर में। कहां पर मनाया गया था कृष्णा दिवस? जोधपुर के अंदर मनाया गया था। रीट 2015 में यह क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट में से किसका संबंध था? हीरालाल शास्त्री का। किनका था? हीरालाल शास्त्री का। नेक्स्ट है, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? यह क्वेश्चन और बता दूं आपको, अब तक 3 भर्तियों में आ चुका है भाई, 1934 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांगड़ा कांड या कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? बीकानेर प्रजामंडल में, बीकानेर प्रजामंडल में। नेक्स्ट है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, राज्य से बाहर हुई थी दोस्तों। तो ये थे 90 क्वेश्चन, लगभग किन किन भर्तियों में आए मैंने लगभग क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया भी है। राजस्थान की लगभग सभी भर्तियों के आपको लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और पर्सन बैंक मिल जाएगी। कुछ भर्तियों के नाम यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी और चतुर्श्रेणी कर्मचारी 53,000 वाली है ना, इन दोनों के पद यहां पर है। तो जिस भी भर्ती के कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं आज ही ज्वाइन करें। चतुर्श्रेणी और हाईकोर्ट में हमेशा बोलूंगा आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आना है दोस्तों। अगर 90 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो भी कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा है यह बताने के लिए भी कमेंट करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।